Today I am going to discuss about the unisexual organism. This is the second part of the sexual reproduction. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर बाइसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनमें ये चीज़ें या प्लांट्स दोनों में देखेंगे. इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, दे हैव आइदर मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स. अब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि या तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है या तो फीमेल, लेकिन दो नहीं, या तो मेल या तो फीमेल. ठीक है, एक ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल. यूनि मीन सिंगल, ओनली वन. मेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से देते हैं और जो फीमेल है उसकी ये सर्कल और नीचे की. ठीक है, और ये है इस. ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. यूनिसेक्सुअल क्या होता है, दे हैव आइदर मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, या तो मेल वाला होता है या तो फीमेल. अब प्लांट्स में क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स पपैया, डेट पाम, मलबरी, स्पाइनिश और मेज, इसमें क्या होता है, ये यूनिसेक्सुअल होता है इसमें. और एनिमल्स में याद रखना, मैमल्स जिसमें काउ, डॉग, कैट, लाइन, ह्यूमंस भी इसी में आ जाता है. बर्ड्स, हैन, पिजन, क्रो, ईटीसी एट्सट्रा. रेप्टाइल्स, लिजर्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल्स. ये एनिमल्स में, इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब यूनिसेक्सुअल है. ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेक्सुअल है. I hope everybody clear. Papaya, date palm, mulberry, Spanish, maize. Animals में mammals, cow, dog, cat, lion, humans, birds, hen, pigeon, crow, reptiles, lizard, snake और crow. Any person, any doubt, please ask me in the comment section. Next one is the bisexual. Bisexual में क्या है, both the sexual organ present. Bisexual ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल के. बाइसेक्सुअल को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हर्माफोडाइट. क्या बोलते हैं, हर्माफोडाइट. बाइसेक्सुअल इज आल्सो नोन एज हर्माफोडाइट, या बाइसेक्सुअल आए या हर्माफोडाइल आए, फोडाइट आए. इसमें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है. बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. देखो मेल प्लस दोनों की कॉम्बिनेशन, देखो ये सिंगल ऐसे था मेल और फीमेल ऐसा था. जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बस इसमें हम क्या लगाएंगे, नीचे के लगा देंगे, या ऐसे करेंगे, या ऐसे ऊपर के लिए ये लगा देंगे. ठीक है, ये दोनों की कॉम्बिनेशन आ गई. इसका मतलब ये किसके रिप्रेजेंटेशन है, ये है बाइसेक्सुअल की, या हार्मोफोडाइट. इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी एग्जाम्पल है, अर्थवॉर्म, हेबिकस और मस्टर्ड. इनमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल ऑर्गन सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. अर्थवॉर्म, हेबिकस और मस्टर्ड. एनी पर्सन एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशंस. तो बाइसेक्सुअल और वो होता है जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं. बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, हर्माफोडाइट. मेल और फीमेल है, दोनों प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, अर्थवॉर्म, हिबिकस और मस्टर्ड. नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या था. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं, टेस्टस, जो ये पेयर में होते हैं, दो होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इन सक्रोटम में. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेयर में होते हैं, पेयर्स में होते हैं इन सक्रोटम में. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, देखो टेस्टस का काम है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एंड टेस्टोस्टेरोन. जो मेल सेक्स हार्मोन्स है. ठीक है, मेल हार्मोन है, याद रखना है. व्हाट आर द टेस्टस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सक्रोटम में. ठीक है, मतलब एक पेयर होता है, दो होते हैं, और सक्रोटम प्रेजेंट होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन. ये हार्मोन होता है, कौन होता है, मेल हार्मोन्स. नेक्स्ट वन इज द एसेसरी डक्ट्स. एसेसरी जो डक्ट्स होता है उसमें क्या क्या होता है, पहला इसमें आता है एपिडाइडमस. कौन कौन सा होता है, एपिडाइडमस. ये इसका क्या फंक्शन है, स्टोर्स एंड मेच्योर स्पर्म. इसका काम है, ये स्टोर करता है स्पर्म को और मेच्योर करता है. ठीक है, मैच्योर और स्टोर्स करता है किसको, स्पर्म को. ठीक है, एसेसरी डक्ट्स में क्या होता है, एपिडाइडमस, ये स्टोर और मैच्योर करता है स्पर्म को. याद रखना कौन सा ऐसी चीज़ है जो स्टोर और मैच्योर करता है स्पर्म को, वो है आपके पास एपिडाइडमस. नेक्स्ट वन इज वास डेफरेंस. वास डेफरेंस क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को. याद रखना, स्टोर कौन करता है, एपिडाइडमस, और ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वास डेफरेंस. और दोनों यूरिन और स्पर्म को कौन का कॉमन पैसेज है, वो है यूरिथ्रा. यूरिथ्रा एक ऐसे सिस्टम है जिसमें कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म मीन्स सीमन. ठीक है, स्पर्म को ही सीमन बोलते हैं. ठीक है, यूरिन एंड सीमन मीन्स स्पर्म. तो कॉमन पैसेज क्या क्या है, याद रखना. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, टेस्टस, ये दो होते हैं, कहाँ पे होते हैं, सक्रोटम में. प्रोड्यूस क्या करता है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स है. एसेसरी ग्रोथ के लिए एसेसरी डक्ट्स है, इसमें क्या किया जाता है, एपिडाइडमस, जो क्या करता है, स्टोर और मैच्योर करता है स्पर्म. वास डिफरेंस में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को. और यूरेथ्रा क्या कहते हैं, कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड
मीन्स सीमन और यूरिन के लिए। गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, एसेसरी ग्लैंड्स। अब एसेसरी डक्ट्स हो गया, अब एसेसरी ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल, ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करता है, स्क्रीट फ्रक्टोज। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, स्क्रीट फ्रक्टोज करता है, याद रखना वेरी वेरी है। एसेसरी डक्ट्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स क्या करता है, इसमें क्या है, सेमिनल वेसिकल होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये स्क्रीट करता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या करता है, ये एनर्जी देता है किसको, स्पर्म को। इट गिव्स एनर्जी टू द स्पर्म। ये क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी देता है। कौन देता है एनर्जी स्पर्म को, ठीक है, फ्रक्टोज, स्क्रीट फ्रक्टोज, और ये एनर्जी देता है किसको, स्पर्म को। याद रखना। सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है, ये क्या, सेमिनल वेसिकल का ये फंक्शन है, ये फ्रक्टोज को स्क्रीट करता है। और फ्रक्टोज का काम क्या है, ये स्पर्म को एनर्जी देता है। एनर्जी स्पर्म को कौन देता है, फ्रक्टोज। स्क्रीट कौन करता है, सेमिनल वेसिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज। सेमिनल वेसिकल क्या है, ये स्क्रीट करता है फ्रक्टोज, और ये फ्रक्टोज क्या करता है, एनर्जी देता है किसको, स्पर्म को। गिविंग एनर्जी या गिव एनर्जी टू स्पर्म। फ्रक्टोज प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये अल्कलाइन होता है, स्क्रीट अल्कलाइन फ्लूइड। देखो जो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये स्क्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है, जो बेसिक इन कैरेक्टर होता है, मीन्स जिसका पीएच कितना होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ग्रेटर देन 7, मीन्स जो अल्कलाइन फ्लूइड मीन्स बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या करता है, जो वेजिनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये स्क्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। क्यों, कि ताकि जब भी इन केस ऑफ कॉपुलेशन या इंटीमेशन होता है या कॉपुलेट होता है, ठीक है, गेटिंग सेक्चुअल, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो अल्कलाइन फ्लूइड स्क्रीट करते हैं, कि ताकि जो भी वेजिनल में एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। याद रखना, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर क्या होता है कि यहाँ पे अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, किसमें, वेजिनल में, ठीक है, वेजाइना में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो वो क्या करता है, अल्कलाइन फ्लूइड स्क्रीट करता है और उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। गेटिंग। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, ये स्क्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, गेटिंग, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है, मीन्स बेसिक इन नेचर होता है, और वो ठीक है, वेजिनल में जो भी एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। गेटिंग। उसके बाद आ गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसको कहा जाता है कॉपर्स ग्लैंड्स, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, ये ल्यूब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को। याद रखना है, यूरेथ्रा को कौन ल्यूब्रिकेट करता है, बल्बो ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। याद रखना, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड्स। ये किसका फंक्शन है, ल्यूब्रिकेट यूरेथ्रा। याद रखना, यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट करने के लिए किसका फंक्शन है, बल्बो यूरेथ्रल या यूरेथ्रल ग्लैंड्स या कॉपर ग्लैंड्स। गेटिंग। टुगेदर देयर स्क्रीशन प्लस स्पर्म, मतलब कि अगर इसकी स्क्रीशन और स्पर्म को क्या कहा जाता है, सीमन, ठीक है। स्क्रीशन प्लस स्पर्म को क्या कहा जाता है, स्क्रीशन प्लस स्पर्म को क्या कहा जाता है, सीमन। गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन सा है, टेस्टस है। ये क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेयर इन नंबर होता है स्क्रोटम में। क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है। एसेसरी डक्ट्स में क्या करता है, एपिडर्मिस, ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, स्पर्म को, और उसको क्या करता है, मैच्योर और स्टोर करने में मदद करता है। गेटिंग, स्टोर्स एंड मैच्योर करता है स्पर्म को। वास डिफरेंस क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को। और यूरेथ्रा क्या करता है, ये पैसेज, कॉमन पैसेज बनता है फॉर स्पर्म और सीमन मीन्स स्पर्म के लिए, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या होता है आपके पास, सेमिनल वेसिकल, ये क्या करता है, स्क्रीट करता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का क्या काम है, ये एनर्जी देता है किसको, स्पर्म को। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्क्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, गेटिंग, जो न्यूट्रलाइज करता है वेजिनल एसिडिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। गेटिंग। बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, ये क्या करता है, ये यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट करने में मदद करता है। टुगेदर देयर स्क्रीशन प्लस स्पर्म को क्या कहा जाता है, सीमन। स्क्रीशन प्लस स्पर्म को क्या कहा जाता है, सीमन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। अब जो टेस्टस स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, इसका क्या काम होता है, स्क्रोटम, स्क्रोटम कीप्स टेस्टस कूलर। अब जो स्क्रोटम होता है वाटर लेयर होता है, ठीक है, गेटिंग, ये क्या करता है, जो स्क्रोटम है वो कीप्स टेस्टस कूलर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। याद रखना, अगर स्क्रोटम का क्या फंक्शन है, जो स्क्रोटम है वो टेस्टस कहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्रोटम में। इसका क्या फंक्शन है, स्क्रोटम का, ये टेस्टस को कूल रखता है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। अगर ये स्क्रोटम नहीं होगा तो फिर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा, गेटिंग। इसलिए स्क्रोटम क्या करता है, उसको कूलर रखता है किसके लिए, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे कम होता है हमारे एब्डोमिनल पोर्शन में, ठीक है, टेस्टस वहाँ पे कितना होता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री कम होता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है, कि ताकि वहाँ पे जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो मेल्ट ना हो। तो स्क्रोटम का काम क्या है, ये टेस्टस को ठंडा रखता है, ठीक है। पीनस,
इज़ कंसिडर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। गेटिंग, ये हमारे पास कंसिडर किया जाता है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है पेनिस। गेटिंग, अब मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो टेस्टिस है प्रोड्यूस क्या करते हैं गैमेट मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स सेल एंड हार्मोन्स। याद रखना, मीन्स स्पर्म और हार्मोन्स मीन्स सेक्स सेल मीन्स स्पर्म और हार्मोन मीन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्क्रोटम आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है किसका, याद रखना आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग किसका है, टेस्टिस का, स्क्रोटम। एंड टेम्परेचर रेगुलेटर ऑफ द टेस्टिस, और क्या करता है हमारे जो भी टेस्टिस है उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको ठंडा रखता है। गेटिंग, अब ये क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। याद रखना ये कहाँ पे मतलब कि हैंगिंग लटका होता है एब्डोमिनल कैविटी में। इट कंटेन्स 2 कंपार्टमेंट ईच होल्डिंग 1 टेस्टिस। ठीक है, इसमें 2 कंपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, ये हर एक टेस्टिस को क्या करता है, होल्ड कर रहा होता है। गेटिंग, तो हमारे पास क्या स्क्रोटम आउटर कवरिंग है। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, एक तो प्रोटेक्ट करता है किसको, टेस्टिस को, और टेम्परेचर रेगुलेटर है टेस्टिस का। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में होता है, इन 2 कंपार्टमेंट होते हैं ईच होल्डिंग 1 टेस्टिस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मसल इन स्क्रोटम कौन कौन सा है, डेटॉस और क्रीमेस्टर। याद रखना, CREMASTER मेस्टर, डेटॉस एंड क्रीमेस्टर आर द 2 मसल्स प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। याद रखना, नेम द 2 मसल प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, वो है डेटॉस और क्रीमास्टर। याद रखना, डेटॉस एंड क्रीमास्टर हेल्प कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कीप टेस्टिस क्लोजर और फादर फ्रॉम बॉडी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ये क्या करता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग से टेस्टिस को पास लाता है और इनको दूर कर लेता है। ठीक है, गेटिंग, तो ये किसका काम है, ये डेटॉस और क्रीमेटर का काम है। तो मसल इन स्क्रोटम में कौन कौन से होते हैं, डेटॉस और क्रीमास्टर। गेटिंग, हेल्प इन कंट्रैक्टर और रिलैक्स, मतलब कंट्रैक्ट करता क्लोज लाता है और रिलैक्स होता है, इनको छोड़ देता है, मीन्स दूर हो जाते हैं। गेटिंग, बॉडी डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टेम्परेचर। गेटिंग, उसके बाद आ गया स्पर्म हेड्स कंटेन। अब जो स्पर्म के हेड होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। याद रखना, स्पर्म हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस और उसमें डीएनए होता है। स्पर्म मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, जो स्पर्म का मिडल पीस होता है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है। गेटिंग, तो स्पर्म मिडल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। याद रखना, स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, 3, हेड, मिडल पीस और टेल। तो स्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हेड पे। ठीक है, गेटिंग, और वहाँ पे क्या होता है, डीएनए होता है। स्पर्म मिडल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है। टेल होता है स्पर्म हेल्प इन मोमेंट स्पर्म एंड मोटाइल ड्यू टू। ठीक है, तो और जो हेल्प इन जो टेल होता है इसका क्या काम है, ये मोमेंट में मदद करता है, और स्पर्म और मोटाइल ड्यू टू टेल। ठीक है, स्पर्म क्यों मोटाइल है, क्योंकि ये इसमें टेल है, तो स्पर्म और मोटाइल ड्यू टू टेल, टेल्स ऑफ स्पर्म हेल्प इन मोमेंट। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटिला। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिला क्या है, इसमें क्या क्या आता है, एक्सटर्नल जो जेनिटिला है उसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट वन इज पीनस, ये कॉपुलेटरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, गेटिंग, जो पीनस है ये क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है। हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ये क्या करता है, मतलब स्पर्म को ट्रांसफर करने में मदद करता है। याद रखना, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। स्क्रोटम सेक होल्डिंग टेस्टिस मेंटेन टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। देखो इसमें क्या होता है, जो स्क्रोटम है इसे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है बॉडी टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। गेटिंग, ये रिपीटेड है। स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो प्रोसेस ऑफ स्पर्म की बनने को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इनसाइड सेमिनर। ठीक है, सेमीफियरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। याद रखना, बट स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जहाँ मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है स्पर्म फॉर्मेशन का, किसके अंदर, सेमिनल। ठीक है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। याद रखना कहाँ पे बनता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। गेटिंग, तो कहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इसका स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे, सेमिनस। ठीक है, सेमिनस फेरिस ट्यूब्यूल्स में। मिलियंस ऑफ स्पर्म फॉर्म डेली आफ्टर प्यूबर्टी। देखो प्यूबर्टी की बात किया तो मिलियन ऑफ स्पर्म बनता है। अब इनको कौन कंट्रोल करता है, गेटिंग, अब ये नहीं कि भाई बनते जाएंगे, लेकिन इनको कंट्रोल भी करेगा FSH और LH और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट, FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये याद रखना। गेटिंग, इन मेल में जो FSH क्या करता है, ये हेल्प इन करता है स्पर्म फॉर्मेशन में।
ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन में कौन मदद करता है? एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेट हार्मोन में। और टेस्टस को स्टिमुलेट कौन करता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स टेस्टस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। एफएसएच क्या करता है? स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। एलएच क्या करता है? इन केस ऑफ मेल में, है ना, मेल की बात करें, मेल में क्या होता है? एफएसएच और एलएच की क्या फंक्शन है? एफएसएच क्या करता है? वो स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है, और एलएच क्या करता है? स्टिमुलेट करता है टेस्टस को कि भाई आपने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है। अब फीमेल में क्या है? एफएसएच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एग्स। अब फीमेल में क्या होता है? एफएसएच क्या करता है? वो ओवेरियन फॉलिकल एग्स की ग्रोथ में मदद करता है। एफएसएच क्या होता है? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स मींस एग्स को। और एलएच क्या करता है? ट्रिगर्स ओवल्यूशंस, रिलीज ऑफ एन एग्स एंड हेल्प फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। और किस चीज़ को बढ़ाने में मदद करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है। फीमेल में क्या करता है? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एग्स। याद रखना, एफएसएच क्या करता है? हेल्प इन ओवेरियन फॉलिकल एग्स गेटिंग। और एलएच क्या करता है? ट्रिगर ओवल्यूशन, मतलब रिलीज ऑफ एग्स, कि भाई रिलीज एग्स को रिलीज करो, जैसे 28 डेज वगैरह होता है ना। एंड हेल्प्स फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे रिलीज हो जाएगी तो कौन क्या चीज़ बनेगी? कॉर्पस ल्यूटियम। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। 2-3 पार्ट्स और आ जाएंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो कितने लोग देख रहे हैं, 100 के करीब से देख रहे हैं लोग। ठीक है। गेटिंग। और सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है, 1-2 बंदे कर रहे हैं। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो आपको इतना फ्री में सब कुछ कॉन्टेंट मिल रहा है। गेटिंग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं डाउट है, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कि ताकि मैं आपके लिए, देखो बच्चे पूछे कि सर आप कंटिन्यू लेक्चर क्यों नहीं लेकर आते हो। देखो अगर आप लोग आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक शेयर और कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना। गेटिंग, कोई आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ। गेटिंग, आपका ये काम है कि सब्सक्राइब करो और शेयर और कमेंट्स, कि ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, कितना आपको पसंद आ रहा है और कितनी हेल्प हो रही है। गेटिंग, देखो जितना मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ यहाँ से कोई बाहर नहीं आएगा। ठीक है। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। गेटिंग, और सिलेबस के बाहर कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। गेटिंग, जो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, ठीक है, उस चीज़ का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि रेलिवेंट जो भी चीज़ है वही मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। गेटिंग, तो रेस्ट ऑफ जो भी रेलिवेंट है, रेलिवेंट नहीं है, उसको चीज़ को मैं नहीं लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ताकि मैं और जल्दी लेक्चर लेकर आऊँ कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराऊँ। गेटिंग, ताकि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, नो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।